हेलो बच्चों, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने ये सीखा था कि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते समय क्या सोचना है और किस टाइप से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 1.2 को कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटी दबाना ना भूले और ऑल पे करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विथ डेसिमल। इसका मतलब क्या होता है, जो हम लोग का बच्चों पिछला वाला जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 1.1, उसमें हम लोग ने सिर्फ इंटीजर से डील किया था। इसमें हम लोग डील करेंगे इस एक्सरसाइज में विथ डेसिमल पार्ट। इसमें बच्चों 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है टर्मिनेटिंग, उसके बाद होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, फिर आता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सर मेरे को इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, चलो समझा दो। बच्चों देखो, सबसे पहला होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब होता है किसी चीज का एंड होना। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है किसी चीज का एंड होना, सिंपल आसान वर्ड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.46, देखो यहां पे आके रुक गया, खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल 2.38, देखो यहां पे आके रुक गया। आपने बहुत बार डिवीजन किया होगा, इस टाइप के फॉर्म आपको मिले होंगे। इसको कैसा बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर आता है दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझो, जो कभी खत्म नहीं होता है, चलते जाता है किसी एक पैटर्न में, समझना पैटर्न में चलते जाता है। रिपीटिंग मतलब रिपीट होता है, और उसी का अंग्रेजी वर्ड, इंग्लिश वर्ड रिपीट को ही हम लोग बोलते हैं रेकरिंग, जो आप लोग बहुत सारे मैथ्स के बुक में देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 1.414141, आप यहां पे देखो 414141 मेरा कर रहा है रिपीट। और ये आगे भी चलते जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये आगे चलते जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग 414141 करके रिपीट कर रहा है। अब आता है बच्चों तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कि जो कभी खत्म भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर ऐसा देखने को मिलता होगा कभी 1.1238596 ऐसे करके आपको नंबर दिखते होंगे। अब बच्चों इसके बाद आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब रेकरिंग। ये सब आते हैं हमारे रैशनल नंबर में। आखिरकार ये रैशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको जानना है और प्रॉपर और अच्छे तरीके से, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बच्चों, वहां से आप जाके सर्च कर लेना। तब भी मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। रैशनल नंबर मतलब किसी भी नंबर को p/q फॉर्म में दिखाना, जहां पे p और q मेरा क्या होता है, इंटीजर्स, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0। q मतलब नीचे वाला मेरा 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला 0 हो गया तो वो मेरा इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगर और ज्यादा इसके बारे में जानना है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो को जरूर चेक करना, इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर आता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब जो कभी रुकता नहीं है, और नॉन रिपीटिंग जो कभी रिपीट नहीं करते हैं। इस टाइप के नंबर आते हैं इरैशनल नंबर में। किसमें आते हैं, इरैशनल नंबर, मतलब रैशनल का दुश्मन, इरैशनल नंबर, जिसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं दिखा सकते। सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा और समझाओ। जैसे बच्चों इरैशनल नंबर और किसको किसको बोलते हैं, √2, √3, √5, पाई। सर हम लोग √2, √3, √5 को छोड़ के और भी होते हैं क्या? हाँ बच्चों, रूट के अंदर अगर कभी भी आपको प्राइम नंबर दिख जाए, प्राइम नंबर मतलब जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस टाइप के जो भी नंबर होते हैं इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर ये रूट में हो तो इसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। और पाई 22/7, 3.14, ये कैसा हुआ, मेरा इरैशनल नंबर। ठीक है। एंड 1.1234, देखो बच्चों ये डेसिमल वाला भी है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो ये आगे चलते ही जा रहा है
और रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखो पॉइंट के बाद सारा नंबर अलग है। और एक बच्चों देख लो, ये भी आगे चलते ही जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। देखो 1 0, फिर 1 1 आ जा रहा है, फिर 0, फिर 1 1 0। देखो ये नॉन रिपीट कर रहा है। अब देखो बच्चों, आप और एक चीज समझो कि जब भी कभी भी लिखा हो 4.65, सो आप इसको ऐसे मत पढ़ना 4.65, ये तरीका गलत है। पॉइंट के बाद वाले नंबर को हमेशा पढ़ते हैं एक एक करके। जैसे यहां पे लिखा है 4.65, इसको ऐसे पढ़ना है, 65 नहीं पढ़ना है। अगर लिखा हो 2.37, सो इसको 2.37 नहीं पढ़ना है, 2.37 पढ़ना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का, लोकेटिंग इर्रेशनल नंबर। लोकेटिंग इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे दिखाते हैं, उससे पहले बच्चों आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट चाहिए। जो कॉन्सेप्ट चाहिए आपको पाइथागोरस थ्योरम की। आखिरकार ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा मैथ्स के फिलोसफर थे जिन्होंने एक फॉर्मूला निकाला था, जो होता है h² = p² + b², जहां पे h मेरा होता है हाइपोटेनियस, एकदम बेसिक से बता रहा हूं बच्चों। p होता है आपका परपेंडिकुलर, समझ जाना, और b होता है बेस। और ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। कोई आपसे पूछे पाइथागोरस थ्योरम कहां लगता है, तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। कुछ ऐसा दिखता है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये होता है 90 डिग्री, राइट मतलब होता है 90, यहां पे होता है मेरा 90। 90 के सामने वाला हमेशा होता है हाइपोटेनियस, ये वाला बेस, ये वाला परपेंडिकुलर। सो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? हाइपोटेनियस का स्क्वायर = p² + b²। ये हुआ बच्चों फॉर्मूला, आप इसे याद रखिएगा। h² = p² + b²। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, जैसे मान लो बच्चों आपको √2 को नंबर लाइन पे करना है रिप्रेजेंट, तो आप क्या करोगे? सो बच्चों अभी मैं समझा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। अगर बच्चों आपको किसी भी नंबर को बोला जाए कि आपको इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, सो आप क्या करोगे बच्चों? √2 है, सबसे पहले अगर कोई भी नंबर को, रूट वाले नंबर को अगर रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करने बोलेगा, तो आप सबसे पहले उसका √n-1 निकाल लीजिए। जैसे √2 का √n-1 क्या होगा भाई? √2 - 1 होगा √1, आंसर आएगा 1। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। इसका मतलब आपको सबसे पहले नीचे में लेना है 1। ये 1 क्या बता रहा है कि आपको नीचे में कितना लेना है? 1। यहां से लेकर देखो 0 से लेकर 1। और हाँ बच्चों, यहां पे आपका आया 1, और यहां से आपको एक परपेंडिकुलर यहां गिरा देना है। क्यों गिराना है बच्चों परपेंडिकुलर? क्योंकि यहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और वो कहां पे लगता है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहां पे मैं 90 डिग्री क्यों गिरा रहा हूं। ठीक है, सो ये मेरा 1 हो गया, और यहां पे मैंने गिरा दिया 1। ठीक है बच्चों, हर केस में आपको परपेंडिकुलर 1 लेना है। ये चीज मेरा अच्छे से नोट कर लो, हर केस में परपेंडिकुलर 1 लेना है, नोट कर लेना। फिर आता है मेरा √2। ठीक है बच्चों, अब ये √2 कैसे आया? देखो यहां पे 1 था, यहां पे 1 था, इस ट्रायंगल को ABC नाम दे दिए। सो यहां पे मैंने क्या बताया था? ये 90 डिग्री, 90 के सामने हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बाकी दो बचा का स्क्वायर, AB² = BC² + AC², 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर आया बच्चों 1 + 1, आंसर आया आपका 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब बच्चों AB² = आया मेरा 2। सो AB क्या होगा? ± √2। एक चीज अभी से फिक्स कर लो बच्चों कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर हो और वो राइट हैंड साइड जब भी स्क्वायर रूट में जाता है, तो उसके साथ गिफ्ट में +- आता है। क्या आता है गिफ्ट में? +-। ठीक है बच्चों, सो AB = ± √2। और एक चीज बच्चों आप नोटिस करना, AB, BC और AC मेरा लेंथ होता है, लंबाई, और वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्या आपने कभी सुना है -2 सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर? कभी सुना है? नहीं सुना। में से क्या सुना है? 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सो इसलिए लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। सो इसलिए AB = ± √2 तो आएगा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, प्लस AB कांट बी -√2 बिकॉज √2 इज लेंथ। ठीक है, बिकॉज √2 या फिर AB इज लेंथ। AB मेरा लेंथ है जो नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब बच्चों इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, विथ 0 एज सेंटर टेक OA आर्क।
देखो अब आपको कंपास का यूज पड़ेगा। कंपास का नोकीला वाला हिस्सा आप ओ पे रखना और उसको रखना ए पे, उसका नाप लेना और ऐसे करके उसको ऐसे करके मिला देना नंबर लाइन पे। जहां पे ये नंबर लाइन को कट करेगा वो होगा मेरा √2। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहां पे मैंने ओ को रखा, यहां ए को ऐसे करके काटा, यहां पे काटा कहां पे √2। ठीक है बच्चों, मैं इसको आगे बना के भी दिखा दूंगा आपको जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन √5 बनाने आएगा तब। ठीक है बच्चों, सो देखो अब आप बोलोगे कि सर आखिरकार ये √2 कैसे हुआ। समझना, अगर मैं ये सेंटर ले रहा हूं, ये ले रहा हूं आर्क, सो इसका मतलब ये हुआ मेरा रेडियस ऑफ अ सर्कल। और सर्कल का ये सर्कल, ये सेंटर और रेडियस हर जगह क्या होता है इक्वल, मतलब जितना ये लंबाई उतना ही ये लंबाई उतना ही लंबाई। तो इस केस में ए बी मेरा है मान लो रेडियस, सो अगर इसको इधर से इधर आर्क लेके बनाए सो ये भी क्या हुआ मेरा, ये लेंथ √2। सो वैसे ये लेंथ √2। समझ में आया बच्चों कि ये मैंने इसको कैसे प्लॉट किया, समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, कैसी भी कोई भी दिक्कत हो। अब उसके बाद अब देखो यहां पे मैंने लिखा है वो बात, ठीक है, समझना बच्चों, पॉइंट नोट करना। टू लोकेट √n ऑन नंबर लाइन, लोकेट √n-1 ऑन अ नंबर लाइन फर्स्ट। अगर किसी भी रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना हो तो सबसे पहले उसके √n-1 को नंबर लाइन पे दिखा दो। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मान लो मेरे को दिखाना है √3 को, सो इसको कैसे दिखाएंगे, √3 है सो इसका निकालेंगे √3-1 आएगा मेरा √2। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आया। ठीक है, अब मेरे को दिखाना है जैसे √2। ठीक है बच्चों, सो अब आप एक काम क्या कर सकते हो बच्चों, या तो फिर देखो आप मेरा बात समझना बच्चों, या तो फिर आप कंपास के हेल्प से √2 बना लो पहले, जैसे मैंने यहां पे √2 बनाना सिखाया था वैसे आप √2 बना लो, या तो फिर आप √2 स्केल से क्या होता है उसका वैल्यू 1.414, उस वैल्यू को यहां पे मार्क कर लो, तो वो भी वैल्यू √2 की होती है, आप मार्क कर लो 1.4। ठीक है, तो वो वैल्यू √2 की होती है। और मैंने हर बार बताया कि परपेंडिकुलर क्या लेना है 1, और वो 90 क्यों लेना है, क्योंकि यहां पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं बच्चों। उसके बाद बहुत इजी हो गया, ये मेरा √2 हो गया बच्चों, ये 1 हो गया, AB² = BC² + AC² जो हो गया मेरा √2 का होल स्क्वायर प्लस 1, √2 का होल स्क्वायर, √2 × √2 क्या होता है 2, 2 + 1 3, और AB क्या हो गया ±√3, और AB मेरा क्या हो गया √3, और AB एक लेंथ है जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए वी कान टेक -√3। ठीक है बच्चों, अब यहां पे मैंने कैसे बनाया, इसको ले लिया था, ये इसको ले लिया था, यहां से इसको काटा, सो ये हुआ मेरा √3, ये हुआ मेरा, ये क्या था मेरा नंबर लाइन। देखा आप लोग ने कैसे, यहां पे कंपास का नुकीला वाले ओ पे रखा, यहां पे इसको, जब आप इसको कंपास से बनाओगे तो एक्यूरेट बनेगा। ठीक है बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे बनाना है, यहां पे रखना है ओ को कंपास, फिर यहां पे आपको ये रखना है, फिर घुमा के ऐसे करके नंबर लाइन पे काटना है, जहां पे ये काटेगा वही होगा मेरा √3। अब बच्चों आपको ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज है ये आप सबसे पहले याद कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज लर्न क्या करना है। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, √5 की वैल्यू 2.236 होती है। और बच्चों आप बोलोगे सर पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, नहीं, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता। बहुत कुछ सोचते हैं पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो सर आप इसे इर्रेशनल में क्यों रखते हो, नहीं बच्चों, पाई 22/7 होता नहीं है, एग्जैक्ट नहीं होता, अप्रोक्सीमेट होता है, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट का साइन दिया है। पाई अप्रोक्सीमेट = 22/7, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 3.14।